गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम जानते हैं कि हमारे अदब में तंजो मिजाह के बहुत से नायाब नमूने हमें हमारे कदीम दौर से ही मिल जाते हैं, लेकिन जो हम चर्चा करेंगे आज वो ये है कि पतरस बुखारी की मिजाहिया मजमून पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है कुत्ते। देखिए कि हम जानते हैं कि पतरस बुखारी बहुत ही बेहतरीन मिजाह तंजो मिजाह के निगार हैं। इनकी पैदाइश 1898 ईस्वी पेशावर में हुई। वफ़ात इनकी 1958 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुई। इनके मशहूर तसानीफ़ सेब का दरख्त और इनकी एक मज़मूनों का मजमुआ मज़ामीन पतरस। इनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। ये जब इन्होंने लिखना शुरू किया उस दौर में तंजो मिजाह के और भी बहुत से बेहतरीन नमूने हमें दूसरे अदीबों के ज़रिए हमारे अदब में मिल सकते हैं या पाए जा सकते हैं। देखिए, कदीम दौर में यहाँ के हम कहें कि अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक हमें चाहे वो शायरी हो या नशर हो, किसी न किसी तरह मिजाह के बहुत से नमूने देखने को मिलेंगे। गालिब के खतूत को पढ़ने के बाद हम बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते, लेकिन पतरस बुखारी की मिजाह निगारी के बिना उर्दू अदब बिल्कुल बहरहाल हमें अधूरा लगता है। चलिए, इनकी मिजाह निगारी और इनके मिजाहिया मजमून कुत्ते पर चर्चा करने से पहले हम उन नसर निगारों का नाम ले लेते हैं जो इनके अलावा मिजाह निगार कहलाए इनके ज़माने में इनसे पहले, जिनमें रशीद अहमद, अजीम बेग चुगताई और फ़रतुल्लाह बेग का नाम नुमाया तौर पर ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। आज हम सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी की मजमून कुत्ते पर आगे इसी सिलसिले में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। कुत्ते, ये जो उन्वान है, ये इन्होंने एक खुदा की बनाई हुई मखलूक कुत्तों पर लिखी है। लिखते हैं, इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सावित्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है और मेंगना भी दूध देती है। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफ़ादार जानवर है। अब जनाब वफ़ादारी अगर इसी का नाम है कि शाम 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बग़ैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही भले। आगे लिखते हैं, देखिए बड़ा मिजाहिया अंदाज में लिखा है। लिखते हैं, कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गदगदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का यानी एक तरह का मिसरा दे दिया।
एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया, अब जनाब। कहना मुश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भन्ना के पूरी गज़ल मक्ता तक कह गए। इस पर शिमाल मशरिक की तरफ से एक कदरशनास कुत्ते ने ज़ोरों की दाद दी। अब तो हज़रत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए, कम बखत बाज तो 2 गज़लें 6 गज़लें लिख लाए थे। कई एक ने फिल बदियाह कशीदे के कशीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हज़ारों दफ़ा आर्डर आर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौका पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब उनसे कोई पूछे। देखिए कितना शानदार अंदाज में और किस तरह से बात को कुत्तों की ज़बान में यानी जानवरों की ज़बान में बयान किया है कि मियाँ तुम्हें ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तिबा आजमाई करते। ये घरों के दरमियान सोतों को सताना कौन सी शराफत है। फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ वाक़ई हुए हैं। अक्सर तो उनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देख कर भौंकने लग जाते हैं। खैर ये तो एक हद तक काबिले तारीफ़ भी है, उसका ज़िक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी बार हाडालियाँ लेकर साहब लोगों के बंगले पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम उन कुत्तों में से वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जूँ ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदेही में खड़े खड़े एक हल्की सी बच कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़ाकर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज़ में फिर बच कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। एक हमारे कुत्ते हैं कि ना राग ना सुर, ना सुर ना पैर, ना सर ना पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले कहीं के। ना मौका देखते हैं ना वक्त पहचानते हैं, गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कुशेदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौका पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद आप उसको ताल्ला समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफिल बलियात है, यानी रखनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन हम किसी से खामखाह अदावत पैदा करना नहीं चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबी शराफत हम पर इस दर्जा गालिब पाती है कि आप हमें अगर उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है कि ऐसे मौका पर कभी मैं गाने की कोशिश, यानी देखिए ये कुत्तों से अपने डर को छुपाते हुए
अपने डर की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से गला खुश्क हो जाता है कुत्तों को देखते ही। देखिए फिर भी इन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में ये मजमून अपना लिखा है। आगे लिखते हैं कि मतलब मैं गाने की कोशिश करूं तो खर्ज के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई है तो आप देखेंगे कि ऐसे मौका पर आयतल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी। उसकी जगह शायद आप दुआए कुनूत पढ़ने लग जाएंगे। देखिए इन्होंने बताया है कि कुत्तों से डर जब देखते हैं तो उनसे इतने डरते हैं कि शायद आपके साथ भी ऐसे मौके लगे होंगे कि मतलब आयतल कुर्सी दिमाग से उतर जाती है और दुआए कुनूत पढ़ने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा इत्तफाक भी हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तरह तर्ज व जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौ मौसीकी का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इत्तफाकी है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा कि अंग्रेज़ी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ पर से मुड़ते हैं तो सामने एक बकरी बंधी थी। ज़रा तसव्वुर मुलाहिजा हो। आँखों ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जशामत यानी उसकी शक्ल में गोया बहुत ही कुत्ता था। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक निहायत ही माकूल ज़ावे पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी की मौसीकी भी थर थराकर खामोश हो गई। लेकिन क्या मजाल जो हमारी थूथनी की मखरूती शक्ल में ज़रा भी फ़र्क आया हो। गोया एक बे आवाज़ लय अभी तक निकल रही थी। तिब का मसला है कि ऐसे मौक़ों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मज़ाइका नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। चूँकि हम तबीयन ज़रा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा साने पेश आया होता तो उस सरगजश्त की बजाय आज हमारा मरशिया छप रहा होता। तारीखी मिस्रा दुआइया को उस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किससे मैं के क्या है सग वो बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मिस्र हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। और फिर उन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुतअर्री मर्ज है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंद यार कुत्ता कभी कभी अपने रौब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कह देंगे कि भाई भौंक, अगर ऐसे वक्त में उसको जंजीर से बंधा होना चाहिए। लेकिन ये कमबख्त 2 रोज़ा 6 रोज़ा 2 3 दिन वाले पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज़, ज़रा सा फेंफड़ा, उस पर भी इतना ज़ोर लगा के भौंकते हैं कि आवाज़ की लर्जिश दम तक पहुंचती है।
और फिर भौंकते हैं। मोड़ के सामने आकर गोया उसे मोटर के सामने आकर गोया उसे रोक ही तो लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कतअन हाथ काम करने से इनकार कर दें, लेकिन हर कोई यूं उनकी जान बख्शी थोड़ा ही करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि किसी भी मोटर के आगे खड़े हो जाते हैं आकर, और मतलब कहने का मकसद ये है कि मतलब हर कोई हमारे जैसा जान बख्शने वाला थोड़ी ना होता है। किसी और के धक्के चढ़ गए तो कोई ऊपर से भी उड़ाकर भी चला जाएगा। तो कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा ऐतराज़ ये है कि उनकी आवाज़ सोचने के तमाम क़वी को मुअत्तल कर देती है, ख़ुसूसी जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से उनका एक पूरा खफीशा जलसा बाहर सड़क पर आकर तबलीग का काम शुरू कर दे तो आप ही कहिए होश ठिकाने लग सकते हैं। हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जो होना पड़ता है। कुछ उनका शोर, कुछ हमारी सदाए एहतजाज यानी ज़ेरे लब बेढंगी हरकत व सकनात, हरकत उनकी सकनात हमारी। इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है, गरचा ये मुझे भी नहीं मालूम कि अगर ऐसे मौका पर दिमाग काम करे भी तो क्या तीर मारेगा। बहर सूरत कुत्तों की ये पुरले दर्जे की नाइंसाफ़ी मेरे नज़दीक हमेशा काबिले नफरी रहेगी। अगर उनका एक नुमाइंदा शराफत के साथ हमसे आकर कह दे कि आली जनाब सड़क बंद है, खुदा की कसम हम बग़ैर चून व चुरा किए वापस लौट जाएंगे, और ये कोई बात नहीं। हमने कुत्तों की दरख्वास्त पर कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी हैं, लेकिन पूरी मजलिस का यूं मुत्तफ़क़ा व मुत्तहदा तौर पर सीना जोरी करना एक कमीना हरकत है। क़ारीन इकराम की खिदमत में अर्ज़ है कि अगर उनका कोई अजीज़ व मोहतरम कुत्ता कमरे में मौजूद हो तो ये मज़मून बुलंद आवाज़ से ना पढ़ा जाए। मुझे किसी की दिल सकनी मतलूब नहीं। खुदा ने हर कौम में नेक अफराद भी पैदा किए हैं, कुत्ते उस कलिये से मुस्तस्ना नहीं। आपने खुदा तरस कुत्ता भी ज़रूर देखा होगा। अमूमन उसके जिस्म पर पसलियाँ तपस्या के असरात ज़ाहिर होते हैं। जब चलता है तो इस मस्कीनी और आजुज़ी से गोया बारे गुनाह का एहसास आँख नहीं उठाने देता। दुम अक्सर पेट के साथ लगी होती है। सड़क के बीचों बीच गौर फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फला अफसरों की सी और सजरा देव जानिस कल्बी से मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने मुतवातर बिगुल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफ़ा आवाज़ें दी तो आपने सर वहीं ज़मीन पर रखा, सुर्ख मखमूर आँखों को खोला, सूरत हालात को एक नज़र देखा
اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پڑے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائسکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسکل ہے۔ ایسی چھچھوری چیزوں کے لیے راستہ چھوڑ دینا وہ فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تابہدہ مکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کے آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسست شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت روشا ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں پر چارپائی کی ادوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کا کاٹا نہیں کرتے۔ یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کب کاٹنا شروع کر دے۔ واہ بھی بہت ہی شاندار مزاحیہ مضمون پطرس بخاری نے یہ پیش کیا ہے اور ہم نے پڑھا، آپ سنے۔ بہت ہی بہترین انداز بیان ہے اس کا اور بہت ہی سیدھی سلیس زبان کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ بالکل بھی ثقیل الفاظ اس میں استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کی مزاح نگاری کی یہی ایک خاصیت ہے، اور اپنے مضمونوں میں، اپنے مزاحیہ مضامین میں یہ بیچ بیچ میں کہیں کہیں انگریزی الفاظ کے بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے کلام کی ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے۔ شکریہ۔